साइंस पर विश्वास रखने वाले जमाने में अगर पुनर्जन्म की बात करें तो थोड़ा अटपटा कई लोगों को लग सकता है। इस पर लोगों के अलग अलग तर्क हो सकते हैं और यकीन कर पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाल में पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई भौचक्का रह गया। ये मामला है राजस्थान के बीकानेर के सिंथल गांव का। यहाँ 3 साल की एक बच्ची जिसका नाम कृषा है, उनकी मां का कहना है कि उनकी छोटी सी बेटी एक दिन अचानक अमेरिकन तरीके से इंग्लिश बोलने लगी। सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं बल्कि योगा भी बखूबी करने लगी। Talking to me. Yes. I want to Pinterest. हाँ I want to Pinterest. हाँ पिंक ड्रेस दिला खिलाएंगे तुझे। गुंदन बाहर आ। कृषा ने जब अचानक से अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलने लगी तो परिवार को लगा कि कोई केमिकल लोचा है। उन्होंने जब डॉक्टरों को दिखाया और कृषा की बोली धीरे धीरे साफ हुई तो उसकी बताई बातें और भी स्पष्ट होने लगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कृषा इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कैसे कर रही है। I want to go home. Okay. What you see in India? Huh? Camel. Huh? Camel. Camel. दरअसल कृषा की ओर से दावा किया जाता है कि उनका नाम श्रेषा है और वो कैलिफोर्निया की हैं और ये उनका पुनर्जन्म है। सुनकर तो हैरानी होती है, लेकिन 2.5 साल की उम्र में ही फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, वो भी तब जब परिवार का कोई भी सदस्य अंग्रेजी नहीं जानता हो, तो थोड़ी हैरानी होती है। इसकी अब यही है खासियत तो सबसे बड़ी ये है कि ये इंग्लिश में बोलती है, समझती हमारी भाषा ही है। हम घर में इंग्लिश यूज़ नहीं करते, मारवाड़ी यूज़ करते हैं। ये हिंदी भी नहीं बोलती है, ये इसकी खासियत है। तो ये कब से हुआ, ये शुरू कैसे हुआ? ये जब से बोलना स्टार्ट की तब से ये ऐसे ही बोलती है। ये कुछ अपना आइडेंटिटी बता दी, पिछले जन्म की क्या है? हाँ ये पीस ये बताती है पिछले जन्म में कि मैं कैलिफोर्निया में रहती थी। सिटी नहीं बताती अभी तक, ना हमने पूछा। ये जब अपनी मर्जी होती है तब भी बताती है कैलिफोर्निया में रहती थी, इट्स माय न्यू सोल जर्नी, ये सब कुछ ऐसे बताने लग गए धीरे धीरे। शुरू सबसे पहले कब पता चला? सबसे पहले जब ये बोली कि मैं योगा करती थी, फिर ये बोलती थी मैं योगा टीचर हूँ, तब से ऐसे लगा कि हाँ ये इसका पुनर्जन्म है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि कृषा के परिवार का अमेरिका से दूर दूर तक नाता नहीं है। ना ही कृषा कभी स्कूल गई और ना ही इसे इंग्लिश पढ़ाई गई। घर पर भी पूरा परिवार हिंदी कार्यक्रम ही देखता है। कोरोना काल में भी लॉकडाउन में रहने की वजह से किसी बाहरी संपर्क की भी संभावना नहीं थी। हालांकि कृषा का बड़ा भाई बेंगलुरु में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, मगर वो भी अभी प्राइमरी क्लास में है और इतनी अच्छी इंग्लिश वो भी नहीं बोल पाता। परिवार के लिए ये वाकई हैरान करने वाली बात है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।